हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फुटप्रिंट विदाउट फिट से ग्रिफिन का करेक्टर स्केच। अगर एग्जाम में आप लोगों को ग्रिफिन का करेक्टर स्केच लिखने के लिए बोल दे तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हाई स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि एग्जाम में अगर किसी का भी आपसे करेक्टर स्केच पूछे तो आप लोग जितना भी कुछ उनके बारे में पढ़े हैं सब कुछ आप लिखने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप लोग कॉपी में लिखिए तो आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। अब देखिए ग्रिफिन के करेक्टर स्केच में क्या लिखना है। तो ग्रिफिन, अब किसी का भी करेक्टर स्केच आप लोग चाहे तो हेडिंग दे करके लिख सकते हैं या तो सीधे सीधे आप लोग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्टर स्केच आप ग्रिफिन डालने के बाद आप लोग लिखेंगे ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन वाज मीन्स था ए मीन्स एक, ब्रिलियंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, यानी ग्रिफिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। फाइंड दैट ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रांसपेरेंट, और फाइंड मीन्स होता है खोज लेना, खोज लिया था दैट की ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मीन्स होता है मानव और बॉडी मीन्स होता है शरीर, यानी वह यह खोज कर लिया था कि जो मनुष्य की शरीर होती है कैन बी ट्रांसपेरेंट, कैन बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, कि वो पारदर्शी हो सकती है। यह खोज कर लिया था कि मनुष्य की शरीर जो है पारदर्शी हो सकती है। बाई यूजिंग सम स्पेशल केमिकल, बाई यूजिंग यूज करके, प्रयोग करके, सम माने कुछ, स्पेशल माने खास, केमिकल, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक पदार्थ, यानी कुछ खास रासायनिक पदार्थों का यूज करके मनुष्य अपनी शरीर को जो है ट्रांसपेरेंट कर सकता है, अर्थात जो है इनविजिबल, अदृश्य कर सकता है कि शरीर ही दिखाई न दे। इस चीज का वह खोज कर लिया था इस दवा का। बट लेकिन ही वाज ए लॉलेस पर्सन, बट लेकिन ही वाज वह था ए लॉलेस, लॉलेस का मतलब होता है नियम कानून को न मानने वाला, पर्सन माने व्यक्ति, लेकिन वह नियम कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। जैसा कि ही मिसयूजेज, मिसयूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना, जैसा कि वह दुरुपयोग किया, मिसयूज किया हिज ग्रेट अचीवमेंट, अपनी इस ग्रेट माने महान, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, जैसा कि वह अपनी इस महान उपलब्धि का जो है दुरुपयोग करता है, सही प्रयोग नहीं करता है। एंड ऑफेन, एंड मीन्स और, ऑफेन मीन्स अक्सर, रॉब मीन्स लूटता, पीपुल मीन्स लोगों को, रॉब मीन्स होता है लूटना, वह अक्सर जो है अपने आप को अदृश्य करके लोगों को लूटता रहता। ही आल्सो बर्नड, ही माने वह, आल्सो माने भी, बर्नड मीन्स जला दिया, वह जला दिया था द हाउस माने घर, ऑफ हिज लैंड ओनर, अपने मकान मालिक का, यानी लैंड ओनर अर्थात मकान मालिक यहाँ पर, तो वह अपने मकान मालिक का घर भी जला दिया था। ये आप लोग पढ़े भी होंगे, बिकॉज क्योंकि हिज लैंड ओनर, जो उसका लैंड ओनर था यानी जो मकान मालिक था, वो डिसलाइक हिम, डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, जैसा कि उसका मकान मालिक जो था वह उसको पसंद नहीं करता था तो एक क्रोध में आकर के उसका घर ही जला दिया था। हिज इनविजिबिलिटी, हिज उसकी जो इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी का मतलब होता है अदृश्यता, जो दिखाई न दे, उसकी अदृश्यता, वाज मीन्स थी पॉसिबल, संभव, लेकिन वह कब जो है अदृश्य हो सकता था, कब उसकी अदृश्यता पॉसिबल हो सकती थी, व्हेन जब ही डिड नॉट वियर एनी क्लॉथेज, व्हेन जब ही डिड नॉट वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, एनी क्लॉथेज कोई कपड़े, जब वह कोई कपड़े नहीं पहने तभी जो है उसकी इनविजिबिलिटी पॉसिबल थी, यानी कि जब कपड़े नहीं पहना रहेगा तभी वह अदृश्य रहेगा, अगर कपड़े पहना रहेगा तो वो दिखाई देगा। आगे इफ यदि ड्रेसअप, ड्रेसअप वह कपड़े पहने होगा तो ही कुड हैव लूजेज, तो वह खो सकता है, लूज मीन्स होता है खोना, तो वह खो सकता है हिज अपनी इनविजिबिलिटी, अदृश्यता को, अगर वह कपड़े पहना रहेगा तो वह अपनी अदृश्यता को खो देगा, यानी वो दिखाई देने लगेगा। ही हैड टू रिमेन विदाउट क्लॉथेज, और ही हैड रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, वह रहा विदाउट क्लॉथेज, विदाउट माने बिना, क्लॉथेज मीन्स कपड़े के, इवन इन चिली डे, आप विंटर, इवन माने यहाँ तक कि चिली डे, चिली डे का मतलब होगा एकदम ठंडे दिनों में, आप विंटर ठंडी के, यहाँ तक कि वह ठंडी, जो ठंडी के एकदम शीत ऋतु के जो ठंडे दिन थे उसमें भी जो है वह बिना कपड़े क्या रहा।
टू रिमेन इनविजिबल, और टू रिमेन रहने के लिए, इनविजिबल अदृश्य, यानी वह अदृश्य रहने के लिए ठंडी के मौसम में भी बिना कपड़े का रहा। एंड और थीव्स चोरी किया, चोरी करता इन क्लर्गी मैन हाउस, क्लर्गी मैन का मतलब होता है पादरी, और वह पादरी के हाउस माने घर में चोरी किया। ए स्टोर इन लंदन, लंदन की एक स्टोर मीन्स दुकान में वह चोरी किया। एंड द शॉप इन ड्यूरी लेन, देखिए यहाँ पर इसकी सही स्पेलिंग यही रहेगी DRURY, और वह ड्यूरी लेन की एक दुकान में भी चोरी किया। तो इतना आप लोग अगर इसके करेक्टर स्केच में लिख देंगे ग्रिफिन के, तो आप लोगों को पूर्ण अंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है तो दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर करें। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।